अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ ख़तीब जनाब सैयद अमीनुल कादरी साहब एक प्रोग्राम का कितना नजराना लेते हैं। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि सैयद अमीनुल कादरी साहब एक प्रोग्राम का कितना नजराना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज पूरी वीडियो में बने रहें हमारे साथ। मैं पूरी वीडियो दिखाने वाला हूँ। सैयद अमीनुल कादरी साहब के ज़बानी मैं खुद ये बात पेश करने जा रहा हूँ। आप हज़रात बगौर समाअत करें। चलिए वीडियो की तरफ। लोगों को ये लगेगा कि यार इनको बुलाओ तो खिलाना भी पड़ता है। अगर कोई गरीब प्रोग्राम करना चाहे, उसके पास इतनी हैसियत ना हो, तो वो ये सोच के प्रोग्राम नहीं करेगा यार कि बुलाओ तो खिलाना ही पड़ता है, लेकिन मेरी खिलाने की हैसियत नहीं, तो वो प्रोग्राम नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम इतना सस्ता हो जाए कि गरीब से गरीब आदमी भी। मैं ये नहीं कहता जो मांगते हैं वो क्या करते हैं, जो मांगते हैं वो जाने, उनका जो तय करते हैं वो जाने। हमने कभी तय नहीं किया और हम इस सोच पे लानत करते हैं कि हम अल्लाह रसूल का जिक्र बेचें। हमने कभी नहीं किया, इसलिए हमें बदनाम न किया जाए। एक साहब ने आते हुए मुझे एक बात कही, मैं उसकी वजाहत 1 मिनट में कर देना चाहता हूँ। एक साहब ने आते हुए एक बात कही, 1 मिनट में वजाहत कर देना चाहता हूँ। मेरे बारे में कुछ लोगों ने यहाँ पर ये बात कही, एक बात कही मेरे बारे में कि सैयद अमीनुल कादरी साहब आते हैं जलसे में तो वो 1 लाख रुपया लेते हैं। 1 लाख रुपया उनको चाहिए तब वो जलसे में आते हैं, वरना वो नहीं आते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, गुस्से में आए बगैर लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। भाइयों, 1 लाख तो दूर की बात है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर आज तक मैंने, अब तकरीर करते करते मुझे 29 साल या 30 साल बीत रहे हैं, किसी भी जगह इंडिया में या इंडिया के बाहर मैंने इशारे में किनारे में भी कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। किसी ने जब वो तोहफतन कुछ दे दिया तो लेकर के चला गया, मैंने कभी खोल के भी नहीं देखा कि क्या दिया। अब लोग मेरे बारे में इस तरह की बातें फैलाते हैं, मेरे नाम पर पैसा इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, खुद खा जाते हैं। मैं अल्लाह रसूल को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है, कभी कुछ नहीं तलब किया है, और अल्लाह से दुआ करता हूँ मैं अपनी कौम से क्या मांगू। मेरा अल्लाह रब्बुल अरबाब है, वो रज़्ज़ाक़ के मुतलक है, मेरा नबी कासिम नेमत है। बल्कि मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा हूं, अपने लिए कह रहा हूं, अपने तौर पे कह रहा हूं कि मैं लोगों से अल्लाह रसूल का जिक्र बेचकर पैसा मांगने को सूअर की तरह हराम समझता हूं। जैसे सूअर खाना हराम है, शराब हराम है, वैसे मैं अल्लाह का रसूल के जिक्र को बेचने को हराम समझता हूं। मैंने कभी नहीं मांगा किसी से, इशारा भी नहीं किया, बल्कि किसी ने अगर दे दिया तो मैंने उसको सुन्नत समझकर ले लिया, गिना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं। वैसे ही घर गए, उसको कभी गिना भी नहीं। कोई मुझे बता नहीं कि मैं किसी के बारे में नहीं बता सकता हूँ कि वहां गया था तो इतना मिला था, नहीं, क्योंकि मैं सब एक साथ इकट्ठा कर लेता हूँ, जमा कर लेता हूँ ताकि गिनूं नहीं। क्यों नहीं गिनता? इसलिए नहीं गिनता कि आइंदा फोन आएगा, समझ लो फोन आएगा और मैं गिना हुआ रहूंगा तो मुझे मालूम रहेगा कि फैजी साहब ने ज्यादा दिया, सादिक साहब ने कम दिया। जब दोनों का फोन एक साथ आएगा, हमें तारीख चाहिए, तो मेरी तबीयत किसकी तरफ माइल होगी? जिसने ज्यादा दिया उसकी तरफ माइल होगी। तो इसलिए मैं नहीं गिनता कि मुझे जब पता ही नहीं रहेगा किसने कितना दिया। और जब मेरी तबीयत ज्यादा देने की वाले की तरफ माइल होगी तो बोलो मैं जिक्रुल्लाह करने के लिए गांधी जिस पे छपा है उसके लिए गया कि रसूलुल्लाह के लिए गया? किसके लिए गया? गांधी के लिए। तो भाई जो गांधी छपा हुआ है वो नोट मेरी कब्र में काम आएगी। बच्चे मजा करते, बच्चे औलाद मजा करती है, बाप को जवाब, जो कमाता है उसको जवाब देना पड़ता है। मैं ये नहीं कहता जो मांगते हैं वो क्या करते हैं, जो मांगते हैं वो जाने, उनका जो तय करते हैं वो जाने। हमने कभी तय नहीं किया और हम इस सोच पे लानत करते हैं कि हम अल्लाह रसूल का जिक्र बेचें। हमने कभी नहीं किया, इसलिए हमें बदनाम न किया जाए, वरना हम आपके इलाके में नहीं आए, याद रखना। क्योंकि तकरीर हमारा पेशा नहीं है, बल्कि ये बात भी मैं आपको बता दूं, जहां तारीख सिर्फ मैं देता हूं वहां भी मैं टिकट का पैसा पहले नहीं मंगाता किसी से। मैं कहता हूं कि अगर मैं नहीं आ सका तो
फिर तुम्हारा पैसे का जिम्मेदार कौन हो? जब मैं आऊंगा तभी मुझे टिकट का पैसा भी देना। और ये बात भी अल्लाह के ये मिंबरे रसूल पे कसम खा के कह रहा हूँ। कभी कभी तो बाज लोग टिकट का पैसा देते हैं, कभी ये कहते हैं अकाउंट नंबर दे दो हम बाद में दे देंगे, फिर उनका बाद कभी आता ही नहीं। कुछ है वो सब नहीं करते ऐसा, बल्कि जहां जाते हो सब मोहब्बत ही देते हैं। और ये भी कहूं, मैं खुश होकर कहूं अल्हम्दुलिल्लाह, मांगने वालों को लोग जितना नहीं देते, बिन मांगे मुझे उससे ज्यादा भी देते हैं। ये भी कह रहा हूं मैं आपसे, ये भी कह रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे है कि कभी किराया भी नहीं दिया, फिर लोग मुझे क्यों बदनाम? लोग कहते हैं वजात करें, वजात में कहां वजात करूं जाकर के, किस से वजात करूं जाकर के। लेकिन मेरा दिल आज बहुत दुखा कि मुझे ये कहा गया कि आपने 1 लाख रुपये 50,000 आप पहले मंगा लिए, 50,000 बाद में आप लेने आए। एक अल्लाह के बंदे, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं अल्लाह ईमान पे मरना है भाइयों, कलमा पढ़ते मरना है। अल्लाह को क्या जवाब दो? एक ऐसा बंदा जो किसी को जवाब ही नहीं देता, उस पे इतने इल्जाम लगाते हो, ऐसे बात करते हो, ऐसा मत करो। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरे नाम पे इस तरह की कोई बात ना करे। अल्लाह को जवाब देना मैंने कभी नहीं मांगा। ये सादिक रजवी साहब बचपन से मुझे जानते, गवाह हैं, और जो लोग सुन रहे वो भी जानते हैं। बल्कि ये तो मैं बाहर जाता हूँ, बाहर जो लोग दे देते हैं ले लेता हूँ। मेरे शहर मालेगांव में तो आप पूछे लोगों से, मैं जहां मालेगांव में तकरीर करता हूं वहां दावत भी नहीं खाता कमेटी वालों की, उनका खाना भी नहीं खाता। मैं कहता हूं बाहर इसलिए खाना खाता हूं कि वहां मेरा घर नहीं है, लेकिन मालेगांव में तो मेरा खुद का घर है, तो तुम्हारा खाना खाने क्यों आऊं, क्यों खाऊं तुम्हारा खाना? जब मेरा घर खुद मौजूद है तो मैं क्यों मालेगांव वालों का खाना भी नहीं खाया? जाके पूछो उनसे, तहकीक करो, वो बताएंगे तुम्हें। और अगर वो कहते हैं नहीं हमें शौक से दावत देना, तुम्हें कहता अगर शौक से देना है फिर प्रोग्राम वाले दिन दावत मत दो। अगर तुम्हें शौक किसी और दिन दो, मैं मालेगांव में रहता हूं, किसी और दिन दो। शौक से देना है सुन्नत के तौर पे किसी और दिन दो। प्रोग्राम के दिन खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मालेगांव के लोगों को ये लगेगा कि यार इनको बुलाओ तो खिलाना भी पड़ता है। अगर कोई गरीब प्रोग्राम करना चाहे, उसके पास इतनी हैसियत ना हो, तो वो ये सोच के प्रोग्राम नहीं करेगा यार कि बुलाओ तो खिलाना ही पड़ता, लेकिन मेरी खिलाने की हैसियत नहीं, तो वो प्रोग्राम नहीं करेगा। मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम इतना सस्ता हो जाए कि गरीब से गरीब आदमी भी कर ले। ये है तो मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि मेरे बारे में ऐसी बात ना करें, वरना मैं तो अब इसके बाद कोई जवाब ही नहीं दूंगा। मगर तुम्हें भी मरना है, अल्लाह को जवाब देना है और कब्र में पहुंचना है। अल्लाह ताला सबको हिदायत अता फरमाए। इसके बाद मैं इस पर कोई वजाहत नहीं करना चाहता। लोग जबरदस्ती मुझे उगलवाते हैं, उंगली डाल डाल के मुंह में कि वजाहत करो, वजाहत करो। मुझसे वजाहत भी नहीं होती, इसलिए कि